अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। आज हम लोग बैतुल मक़दस यानी मस्जिद अक्सा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ज़्यादातर मुसलमानों को पता नहीं है कि मस्जिद अक्सा क्या है, मस्जिद अक्सा से हम मोहब्बत क्यों करते हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मस्जिद अक्सा के बारे में जानना हर मुसलमान का फ़र्ज है। सोशल मीडिया का ज़माना है, अभी आप लोग देखते हैं कि कोई येलो कलर का, गोल्डन कलर का एक गुंबद बताते हैं और उसको बताते हैं कि ये मस्जिद अक्सा है। कोई कहता है ये नहीं है, उसके पीछे काले कलर का एक गुंबद है, ये मस्जिद अक्सा है। कोई कहता है डोम ऑफ द रॉक यानी गुंबद सखरा जिसे कहा जाता है, गोल्डन कलर का। अलग अलग बातें हैं। और 80-90% मुसलमान फ़िलिस्तीन गए नहीं है, मस्जिद अक्सा देखे नहीं है। सोशल मीडिया के ज़रिए उनको जो पता चलता है, जो मालूमात हासिल होती है, लोग जिस तरीके से बताते हैं वो हम लोग सुनते हैं और उसको देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मस्जिद अक्सा, ये बैतुल मक़दस जो कहा जाता है, ये पूरे एरिया का नाम, एक शहर का नाम है, जिसे कुद्स कहा जाता है, जिसे जेरूसलम कहा जाता है, जिसे बैतुल मक़दिस कहा जाता है। तो आप फोटो में देखेंगे कभी डोम ऑफ द रॉक को कहा जाता है ये मस्जिद अक्सा है, कभी काले कलर के गुंबद वाली मस्जिद को कहा जाता है ये मस्जिद अक्सा है। ये भी एक यहूदियों की चाल है, क्योंकि अगर अल्लाह न करे इसी दो में से अगर किसी एक मस्जिद को ये लोग शहीद कर दे, तो मुसलमानों को तसल्ली देने के लिए ये बता सके कि देखो आपकी मस्जिद तो अभी बाकी है। याद रखें, ये फ़ोटो में जो पूरा आपको सर्कल दिख रहा है, ये पूरा एरिया मस्जिद अक्सा का एरिया है। पूरा एरिया मस्जिद अक्सा का एरिया है। इसके अंदर तकरीबन 5 मस्जिदें हैं। इसके अंदर 5 मस्जिदें हैं। जो गोल्डन कलर की मस्जिद जिसे कहा जाता है, एक काले कलर की पीछे जो मस्जिद बताई जा रही है, एक ये है, एक है मस्जिद किबली जिसे जामा मस्जिद कहा जाता है, एक है मस्जिद बुराक और एक है मीनारे। ये चारों आप जो सर्कल देख रहे हैं, इसके अंदर पूरा एरिया के अंदर इन सारी चीज़ों को कवर किया गया, यानी ये सारी चीज़ें बैतुल मक़दस है, मस्जिद अक्सा है। यानी अगर आपसे कोई गोल्डन कलर के गुंबद के बारे में बताए कि ये मस्जिद अक्सा है, तो कोई बात नहीं, ये मस्जिद अक्सा है, समझ लेना। अगर कोई मस्जिद किबली यानी काले कलर का जो गुंबद है उसे बताए कि ये मस्जिद अक्सा है, तो समझ जाना ये भी मस्जिद अक्सा है। हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस, एक साहबी रसूल अल्लाह के रसूल की बारगाह में जाकर अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बैतुल मक़दस क्या है और इसकी फजीलत क्या है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि बैतुल मक़दस यानी मस्जिद अक्सा के अंदर दूसरी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने से ज़्यादा, अगर कोई बंदा मस्जिद अक्सा के अंदर नमाज अदा करता है, तो दूसरी मस्जिद से ज़्यादा अल्लाह ताला मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करने के बदले में 1000 नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह के रसूल की हदीस है। तो फिर कहते हैं, साहबी पूछते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर बैतुल मक़दस इतना दूर है, मस्जिद अक्सा दूर है, और अगर कोई न जा पाए, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम वहाँ तक न जा सके तो तुम वहाँ तेल हदिया पहुँचा दो, यानी तेल ही पहुँचा दो, ताकि उस तेल के जरिए मस्जिद अक्सा के अंदर चराग किया जाए। यानी कि अल्लाह के रसूल मस्जिद अक्सा से मोहब्बत करने का हुक्म दे रहे हैं, मस्जिद अक्सा से मोहब्बत करने का हुक्म दे रहे हैं। और याद रखना, ये यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए और मुसलमानों के लिए, तीनों के लिए मुकद्दस जगह है। ईसाइयों के लिए क्यों? क्योंकि ईसाइयों का लिए इसलिए है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस जगह पर पैदा हुए थे, इसलिए ईसाई लोग इस जगह को मुकद्दस जगह कहते हैं। यहूदी इसलिए कि इसकी हिस्ट्री मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँ कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा को तामीर किया,
काबतुल्लाह को बनाया, उसके कुछ अरसे के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की तामीर की शुरुआत की। आप तामीर करते गए, आपका विशाल हो। उसके बाद जब मस्जिद अक्सा के बारे में यह आया है कि इसके ऊपर कितनी मर्तबा हमले हुए, कितने लोगों ने उसको उजाड़ा, फिर बसाया, फिर उजाड़ा, फिर बसाया। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इसकी तामीर का काम करते गए। और जब आपके विसाल का वक्त करीब आया, मस्जिद अक्सा की तामीर का काम बाकी था, आपने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बुलाया अपने बेटे को, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वसीयत की कि जो ये काम अधूरा बचा है मस्जिद अक्सा का, उसको पूरा करना है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, कुछ रिवायत ऐसी मिलती है कि जिन्नातों के पास, कुछ रिवायत ऐसी मिलती है कि इंसानों के पास, जो कुछ भी हो, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम लगातार 4 बरस तक, 4 साल तक उस मस्जिद की तामीर का काम कराते रहे। 4 साल के बाद वो मस्जिद का काम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों मुकम्मल हुआ। इसीलिए यहूदी लोग उसे हैकल सुलेमानी भी कहते हैं, हैकल सुलेमानी कहते हैं, उसे मुकद्दस जगह यहूदी लोग उसे मानते हैं। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कि रोजाना जाते थे, वहाँ जाकर असा लेकर टेक लगाकर खड़े रहते थे पूरा दिन, और शाम को वापस जाते थे। जितने काम करने वाले होते थे, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जिन्नात हो, शाम को अपने अपने घर चले जाया करते थे। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्ल करके, अच्छी खुशबू लगाकर, सफ़ेद कपड़े पहनकर, टेक लगाकर खड़े हो गए, और शाम हो गई, रात हो गई, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, किताबों में आया है 4 साल तक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसी पोजीशन में खड़े रहे। और जो इंसान या जिन्नात जो काम करने वाले थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम से इतना डरते थे कि कोई उनके पास नहीं गया। किताबों के अंदर आया है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब पहले ही दिन यानी गुस्ल करके, खुशबू लगाकर, असे का टेक लगाकर खड़े हुए, उसी वक्त अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मौत अता फरमाई, यानी आपका विसाल हो गया। जरा सोचो, 4 बरस तक ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौजूदा है। अल्लाह तबारक व तआला अंबिया के जिस्मों को सलामत रखता है। 4 बरस तक विसाल के बाद, इंतकाल के बाद, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसी असा को टेक लगाकर खड़े रहे। 4 साल के बाद जब मस्जिद अक्सा का काम मुकम्मल हुआ, जब तामीरी काम खत्म हुआ, तो दीमक जो होती है, वो दीमकों ने असा को चाटना, उसको काटना, खुरेदना शुरू किया। जब वो पूरा मुकम्मल असे को काट चुका, यानी उसको खुरेद लिया, और जब वो असा टूटा, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म जमीन पर आया। तब लोगों को पता चला कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका है। उसके कई सालों तक वो उसके ऊपर यहूदियों की हुकूमत रही, उसके बाद ईसाइयों की हुकूमत आई, उसके बाद हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर ने उसको फतेह किया। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला ने उसको फतेह किया। तो ये फिलिस्तीन जो है, इसके इर्द गिर्द अंबिया इकराम के न जाने कितने मज़ारात मौजूद हैं। मस्जिद अक्सा वो जगह है जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, यानी मस्जिद अक्सा के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया है। और अल्लाह ताला ने मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द रहमतें, बरकतों को रखा है। तो ये मस्जिद अक्सा इतनी मुकद्दस जगह है, इतनी बरकत वाली, इतनी रहमत वाली जगह है, मगर आज जो फिलिस्तीन अपनी जानों को कुर्बान कर रहे हैं, आप अपने जानों की कुर्बानी दे रहे हैं। लोग, मुझे ताज्जुब होता है कि न किसी की जान है, न पहचान है, न कोई रिश्तेदार है, मगर लोग सोशल मीडिया के ऊपर इजराइल की तरफदारी कर रहे हैं। यारो, आप 70-80 साल पहले की जब हिस्ट्री देखेंगे तो नक्शे के अंदर इजराइल का नामो निशान नहीं था। आज जो फिलिस्तीन है वो पूरा मुकम्मल पैलेस्टाइन यानी फिलिस्तीन का कब्जा था। 70-75 साल पहले जब यहूदियों का कत्लेआम हुआ और हिटलर ने जब लाखों यहूदियों का कत्लेआम किया, न जाने कितने यहूदियों को बंदिश बनाकर रखा, और एक जहाज के अंदर कुछ यहूदी सामान लेकर दरबदर की ठोकरें खा रहे थे।
कभी इधर जा रहे हैं कोई घुसने नहीं देता, कभी उधर जा रहे हैं कोई घुसने नहीं देता। जब फिलिस्तीन के अंदर आए मुसलमानों ने जब देखा तो उनको मुसलमानों ने पनाह दी 70-80 साल पहले। इसीलिए कहा गया है कि जब किसी को दूध पिलाओ तो सोच समझ कर दूध पिलाना, बड़े होने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि वही तुम्हें डस ले। आज जो वावेला मचा रहे हैं, याद रखना हम किसी की साइड नहीं ले रहे हैं। जुल्म होता है। अगर कोई हमला करता है और हमले के अंदर अगर निर्दोष लाचार इंसान की मौत होती है तो हम इसका विरोध करते हैं, नहीं होना चाहिए। आज से 1 साल पहले यूक्रेन और रशिया का जब युद्ध हुआ तो हजारों लोग बेचारे मर गए, कितनी औरतें मर गई, कितने मजलूम मर गए। और इन 70 सालों के अंदर फिलिस्तीन के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है, फिलिस्तीन में 6 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है। फिलिस्तीन में 6 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा और नमाज जनाजा। 70 साल के अंदर इन यहूदियों ने फिलिस्तीन के ऊपर इतने बम बरसाए कि आप जब आंकड़ा देखेंगे तो आपकी आंख से आंसू निकल जाएंगे। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को शहीद किया गया, जिसमें से बच्चे 32,000 के आसपास बच्चों को मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। कितने औरतों को बेवा कर दिया गया। आज इजराइल के जेलों के अंदर 9 साल से 15 साल से बच्चे हजारों की तादाद में बंद है, वहां कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। मगर हम मस्जिद अक्सा से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने हमें हुक्म दिया है कि जो बंदा मस्जिद अक्सा से मोहब्बत करेगा, क्योंकि इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल की हदीस इरशाद फरमाते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब मस्जिद अक्सा की तामीर की तो 3 दुआएं की, अल्लाह के पास 3 दुआएं की। पहली दुआ क्या की कि इलाही आलमीन, मैं जो भी फैसला करूं वो तेरे हुक्म के मुताबिक फैसला हो, यानी वो तेरा ही फैसला हो। दूसरी दुआ की कि अल्लाह ताला की बारगाह में इलाही आलमीन, तूने मुझे जो सल्तनत, जो मुझे हुकूमत अता फरमाई है वो किसी दूसरे को ऐसी हुकूमत न मिले। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इन 2 दुआ को कबूल फरमा लिया। और तीसरी दुआ की हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, इलाही आलमीन इस मस्जिद अक्सा के अंदर जो भी लोग नमाज पढ़े उनके गुनाहों को ऐसे पाक कर देना, उस बंदे को ऐसे साफ कर देना जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ हो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि मुझे यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इन तीनों दुआ को कबूल कर लिया है। तो याद रखना, मस्जिद अक्सा की ये फजीलत है कि अगर कोई बंदा मस्जिद अक्सा के अंदर नमाज अदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। इसके अंदर न जाने कितने अंबिया इकराम तशरीफ लाए, न जाने कितने अंबिया इकराम अपने वतन को छोड़कर बैतुल मक़दस के अंदर आए, न जाने कितने अंबिया इकराम के मज़ारात मौजूद हैं। और आखिरी वक्त जब आएगा, हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे तो इसी बैतुल मक़दस के अंदर तशरीफ लाएंगे। हजरत इमाम मेहदी बैतुल मक़दस को फतेह करेंगे और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम यानी पहले इमाम मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुसा, आखिरी इमाम हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, बैतुल मुक़द्दस को फतह करेंगे। तो याद रखना, हर मुसलमान के दिल के अंदर बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा के लिए मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मेराज कराई थी। ये वही जगह है जहाँ बुराक बांधा गया था। ये वही मस्जिद अक्सा है जिस मस्जिद अक्सा के अंदर अल्लाह के रसूल ने कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम की इमामत कराई थी। इसीलिए हर मुसलमान के दिल के अंदर मस्जिद अक्सा के लिए मोहब्बत होनी चाहिए, बैतुल मक़दस के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। आज हमारा काम ये है कि अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो अपने घरों के अंदर दुआ का एहतमाम करें, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह ताला मजलूमों का साथ दे और जालिमों को निस्तो नाबूद करे। अल्लाह तबारक व तआला मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत अता फरमाए। खास जुमा के अंदर, खास मसाजिद के अंदर दुआ का एहतमाम करें। हम कुछ नहीं कर सकते तो ये तो काम कर सकते हैं कि उन मजलूम फ़िलिस्तीनियों के लिए, उन मजलूम लोगों के लिए दुआ करें।
کہ جہاں روزانہ 10-10 20-20 لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ ان 70 سالوں کے اندر نہ جانے یہودیوں نے کتنا قہر برپایا۔ آج تک کسی نے نہ میڈیا کے اندر نہ سوشل میڈیا کے اوپر آیا، مگر جب ایک حملہ ادھر سے ہوا لوگوں نے واویلا مچانا شروع کر دیا۔ یار ہماری تو عقیدت ہے بیت المقدس سے، ہماری تو محبت ہے مسجد اقصیٰ کے ساتھ، کیونکہ یہاں انبیاء اکرام آتے رہے۔ اور لاسٹ اور آخری بات کہ اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لانے کے بعد اور مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جانے کے بعد اور مدینہ جانے کے بعد بھی 17 یا 18 مہینے تک اللہ کے رسول اور صحابہ کرام مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے۔ یعنی ہمارا قبلہ اول جسے کہا جائے وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ اللہ کے رسول نے جس جانب نماز پڑھی ہو، صحابہ کرام نے جس جانب نماز پڑھی ہو، اسے بیت المقدس، اسے مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول ایک مرتبہ جب نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں آپ کے دل کے اندر تمنا ہوئی کہ کاش ہمارا قبلہ کعبہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا اور اسی عین نماز کی حالت میں اللہ کے رسول کو حکم دیا کہ اپنے چہرے کو پھیر لیجئے، تو اپوزٹ سائڈ اللہ کے رسول مکمل گھوم گئے، یعنی اس طرف بیت المقدس ہے، اس طرف خانہ کعبہ ہے۔ تو 17 مہینے یا 16 مہینے تک اللہ کے رسول نے ہجرت کے بعد مدینے کے اندر بیت المقدس کی جانب، مسجد اقصیٰ کی جانب منہ کر کے نماز ادا کی ہے، اس طرف اس کو اپنا قبلہ اول مانا ہے۔ اسی لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد اقصیٰ کی حفاظت عطا فرمائے، اور جو لوگ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو کامیابی عطا فرمائے۔ تو لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ یہ جو بتائے رہے یہ سارا ایریا مسجد اقصیٰ کا ایریا ہے، آپ اس ایریے کے اندر کسی بھی جگہ جا کر نماز ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جس طریقے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی جا رہی تھی اور جو باقی جگہ جو باقی جگہ بچی ہے اس کو بھی خانہ کعبہ کے اندر شمار کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو بندہ اس جگہ میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے گا، سمجھ لینا اس نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے۔ اسی طریقے سے جو باؤنڈری بنائی ہے، جو پورا ایریا بتایا گیا ہے، یہ پورے ایریے کے اندر جو بھی لوگ نماز ادا کریں گے ان تمام لوگوں کو مسجد اقصیٰ کے اندر نماز ادا کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کریں الہ العالمین ہم سارے مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ سے سچی محبت کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کی حفاظت عطا فرمائے۔ جتنے بھی لوگ مسجد اقصیٰ کی بقا کے لیے اپنی جانوں کے تحفے پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی حفاظت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔